हमारी 9.1 प्रश्नावली चल रही है। देखिए हम 2 सवाल कर चुके, तीसरा सवाल कर रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए 2 फिसलन पट्टी यहाँ बना रही है वो, ठीक है, जो ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी आप जान रहे हैं, देखिए एक तो ऊंचाई है उसकी 1.5, तो ये ऊंचाई मान ले रहे हैं हम। देखो फिसलन पट्टी वही तो होती है जिस पर बच्चे चढ़ते हैं, पहले चढ़ते हैं इस तरह से चढ़ते हैं और फिर इस तरह से उतरते हैं। बहुत तेज़ी से साथ मज़ा आता है ना उनको उतरने में, तो इस तरह से ये उतरते हैं। तो वो 30 का यहाँ पर ढाल आता है, ये 30 अंश का ढाल आता है। तो ऐसे उतरते हैं ना, ऐसे इस तरह से बच्चे उतरते हैं बहुत तेज़ी, पहले चढ़ते हैं फिर उतरते हैं इस तरह से। एक तो आएगा ये, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 है। तो इसमें संबंध देखेंगे। चलिए बोर्ड पर करते हैं अच्छे ढंग से सवाल। फिर उसी तरह से एक है ये जो ये इस तरह से, तो बच्चे चढ़ गए, इस तरह चढ़ते रहे, पहले चढ़ते हैं और फिर बहुत मज़े के साथ वो उतरते हैं। तो इसका ढाल तो ज़्यादा है भाई, तो ये ढाल जो है ज़्यादा है वो 60 अंश के कोण पर है, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से चक 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 करके आते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पहले चढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ फिर उतरते हैं। तो ये तो होशियार बच्चे हैं, ये थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, इसलिए इनका ढाल जो है कम है और इनका ढाल ज़्यादा है। चलो बोर्ड पर समझते हैं। हाँ, आपने अभी देख ही लिया था, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ गए ना। 2 भाग हैं इसके, एक भाग तो ये है, एक भाग ये है। तो 2 इसमें फिसलन पट्टियाँ लगाई हैं किसी ठेकेदार के द्वारा। और वो हुआ क्या है कि 5 वर्ष से कम वाले जो उम्र के बच्चे हैं उनको वही ढाल ज़्यादा नहीं चाहिए, परेशान गिर जाएंगे, इसलिए उनकी ऊंचाई भी कम रखी गई। ऊंचाई ये रखी गई उनकी 1.5 मीटर और उसका ढाल जो है कम किया गया, अर्थात उसका जो कोण है वो छोटा बनाया गया है। जब छोटा कोण है तो ढाल सीधी सी बात है कम होगा, तो ये कहलाएगा आपको उन्नयन कोण। तो उन्हें इस कोण के सामने की भुजा ये कहलाई 1.5। तो ये तो मैंने बना दिया है रेड कलर से, रेड कलर की आवश्यकता नहीं है। तो जो ब्लैक कलर से जिसका आरेख है ना, मतलब लाइन का जो आरेख है वही चाहिए हमें, त्रिभुज चाहिए मेन चीज़। तो ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए। तो ये है समकोण त्रिभुज, ये वाला, इसके सामने की भुजा ये कहलाएगी आपकी कर्ण। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, ये वाली बात हमें ज्ञात करनी है। ये तो है उसकी ऊंचाई, ठीक है, बच्चों को खेलने होता है पार्क में। तो 2 है, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो ये फिसलन पट्टी बनाई गई। तो इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा कर दी गई भाई, ये 3 मीटर कर दी। और इसका जो ढाल किया गया वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया। जब ढाल ज़्यादा है तो उसका कोण भी तो बढ़ गया। ये इसकी ज़रूरत नहीं है कितनी दूर है ये वाला पॉइंट आर और क्यू की दूर, ये चाहिए। ये दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 3 मीटर। तो इसके सामने वाली फिसलन पट्टी तो ये है जिसमें बच्चे फिसलते हैं, वो ये है जिसमें बच्चे फिसलते हैं वो ये है। इसमें बैठ करके ऐसे चलते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद कैसे इधर से उतरेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो चढ़ेंगे तो हम सीधा ही ऐसे करके। तो ये वाली ऊंचाई इसकी 1.5 की गई है और इसकी ऊंचाई की गई 3 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा सवाल आपके। और ये हमें चाहिए अब कर्ण, तो इसकी ऊंचाई ये निकालना है। तो ये चीज़ दी है, ये निकालना है। तो इसमें संबंध देख लेंगे, या तो कन्वर्टे लंब कर लेंगे हम, ये लंब है, क्यों, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। या लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हम जानते हैं sin थीटा होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है ये, लंब बटे कर्ण। तो ये आधार बच गया, ये आधार हो गया, ये भी आपका आधार हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ ज्ञात करनी है पता चली गया आपको। तो जो चीज़ दी है इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको ये आवश्यकता नहीं है, ये मिटा सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं, ये ज़रूरत नहीं है, आप बनाओगे तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बना ली, इसकी आवश्यकता नहीं है ये वाली, ठीक है। तो हम डाल देते हैं ए कोण, ये वाला ऐसे यहाँ डाल देते हैं पी है, ये आवश्यकता नहीं है इसकी, तो मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ गया, आप ना बनाएं, बस केवल आरेख किसका बनाए जो त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देख लें क्या क्या चीज़ दी है। माना फिसलन पट्टी, फिसलन देख लो भाई, कौन सी फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी ये है AC, AC हमें निकालना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है AB,
बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी। और एक उन्नयन कोण हो गया हमारा ये वाला। देखो ये सोती हुई लाइन है ना, सोती हुई लाइन से देखो ये वाला कोण बना नहीं बना, ये वाला आप समझ गए। ये सोती क्षैतिज लाइन, धरती की लाइन, धरती है ना, धरती, इस तरह की लाइन से जो भी कोण बनेगा इस तरह से वो उन्नयन कोण बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये क्षैतिज लाइन से जो भी कोण बनेगा वो नीचे से देखें हम ऐसे करके ऊपर की तरफ, ये तो ये बनता है आपका उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना दिए रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है ACB, ACB बराबर कितना 30 अंश। ठीक है, ये आवश्यकता नहीं है जो मैंने रेड कलर जो मिटाया है, ये फिसलन पट्टी, बस आपको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिखाई देना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अब हम लगाते हैं, देखो ये बटे ये, और ये है क्या, आपको याद हो गया होगा LAL बटे KKA लंब बटे कण। तो लंब बटे कण क्या है, साइन थीटा। तो लिख देता हूँ मैं, लंब बटे कण। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवाल है ये। किस में संबंध होता है, लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा लिखें या साइन सी लिखते हैं, बात तो एक ही है यहाँ पर। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन सी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 अंश ये। और ये हम जो बात कर रहे हैं किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये भी लिख देता हूँ मैं। समकोण त्रिभुज है ये ABC में, ABC में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कराया हमने सवाल, समझ में आ गया होगा आपके। अब साइन 30 की वैल्यू हम रखेंगे। पहला लंब देखो, लंब कितना है, AB है लंब, और कण कितना दे रखा है, AC, AB बटे AC। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 बराबर AB कितना है, AB है 1.5 बटे AC कितना है, AC तो हमें निकालना है भाई, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लो। देखो AC इकन AC बराबर 1.5 की गुणा 2 से कर ले रहे हैं, 1.2, तो कितना हो गया, AC बराबर 12 दूनी 24 हो गया ना भाई, 1.5 15 दूनी 30। तो ये हो गया आपका, कितना हुआ, ये हुआ मीटर। ये हो गई आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई ये वाली। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, कौन सी वाली, छोटे वाले बच्चों के लिए लंबाई, वो हो गई आपकी 3 मीटर। ये तो निकली 3 मीटर की। अब अगला सवाल भी कर लेते हैं हम। ये हो गया आपका अलग हिस्सा, यहाँ से माना फिसलन पट्टी कौन सी है, इसमें PR है। ये तो ज़रूरत नहीं है ना इसकी करने की, ये तो सिर्फ आपको आरेख बनाना था, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब आप समझिएगा, बच्चे आ रहे हैं इस तरह से उतर रहे हैं। तो फिसलन पट्टी तो ये वाली है, माना फिसलन पट्टी कौन सी है, PR हमें निकालना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है PQ बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये है, और निकालनी हमें PR है। कौन दे रखा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन सा है भाई, PRQ बराबर 60 अंश है। अब देख लो इसमें ये कौन सा त्रिभुज लगाए हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, PQR, 90 अंश के कोण को हमने बीच में लेंगे, PQR में स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। लंब बटे कण, तो लंब बटे कण क्या होता है, लंब बटे कण क्या हो गया, लंब बटे कण, ये साइन थीटा होता है। थीटा की जगह मैं R लिख के दिखाऊँ ना आपको, थीटा की जगह R लिख के दिखा देता हूँ। देखो R, अब यहाँ R की जगह हम साइन 60 लिख देते हैं, बस साइन 60, और 60 लंब कितना है, PQ बटे कण कितना है, PR। अब लिख देते हैं साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, √3/2, और PQ कितना है, 3 बटे PR कितना है, निकालना है। यही तो है फिसलन पट्टी, PR यही तो है। तो PR की गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे,
तो पी आर गुणा √3 बराबर 3 दूनी 6, सही है। और पी आर तो निकालना है मुझे, तो 6 तो यहाँ रह जाएगा और ये √3 इसके नीचे चला जाएगा। जब √3 इसके नीचे गया तो अब आपको करिए इसका परमेकरण। तो परमेकरण कर रहा हूँ मैं, देखो √3 इसकी गुणा यहाँ कर दो, √3 गुणा नीचे, ऊपर नीचे दोनों कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 √3 तो ये आ गया, और बटे √3 गुणा कितनी जाती है 3, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया पी आर बराबर 2√3। ये इसकी क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई फिसलन पट्टी की। अतः फिसलन लिख लेना, पट्टी की लंबाई हो गई आपकी 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 225 पृष्ठ ही चल रहा है वो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखो भाई यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कभी कभी खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई भी, तो सभी चीज़ एक ही हैं। तो 30 मीटर मतलब जो चिमनी है या मीनार है उसके पाद बिंदु से 30 मीटर पीछे की तरफ है, और कितने अंश का, उस बिंदु से कितने अंश का कोण बना रहा है उसका शिखर का, वो 30 अंश का कोण बना रहा है। बिल्कुल त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आइए बोर्ड पे समझते हैं इस सवाल को, बढ़िया। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखो ये मैंने इसका आरेख बना रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं और बता रहा हूँ दोबारा। देखो कोई ये मीनार है, मीनार कुछ इस टाइप से होगी ना मीनार, ये मीनार ऐसे होगी, मीनार है कोई, ये मीनार है, ठीक है नहीं। तो इस मीनार के पाद से मतलब फुट से, उसके पैर से जो दूरी है इसकी वो 30 मीटर है। 30 मीटर कोई बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ में आ गया होगा सवाल आपके। इसके पाद से 30 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु यहाँ है, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला शिखर उन्नयन कोण तो हम देखते हैं धरातल से, क्षैतिज तो ऐसे देख रहे हैं, सिर को ऊपर करके ऐसे करके देख रहे हैं, तो फिर ये 30 अंश है। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, समझ में आ रहा होगा आपके। मैं अब सवाल करता हूँ। तो ये किरण आरेख बनाएंगे हम, मीनार नहीं बनाएंगे। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं मिल गई हमें। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो ये वाला जो कोण दिया है ये 30 अंश दिया है, ये वाला ऐसा, ठीक है। इधर से कितना दिया है, ये 30 अंश। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उसके पाद से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। मान लिया ऊंचाई इसकी है h है, तो P Q R। अब आ गया समझ में आपके। तो P Q क्या है, इसमें मीनार है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी, पी क्यू बराबर h मीटर। अगर हम पी क्यू लिखा रहने तो तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। मीनार के पाद से बिंदु R की दूरी, मीनार के पाद से जो जो चीज़ मानी हुई है मतलब दे रखी है वो चीज़ हम लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं। मीनार के पाद से बिंदु R की दूरी मतलब आर क्यू कितनी है, आर क्यू बराबर कितना, 30 मीटर। 30 मीटर मीनार के पाद से बिंदु आर क्यू बराबर 30 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें ये वाली चीज़ दे रखी, ये चीज़ ज्ञात करनी। तो इसमें और इसमें संबंध हम जानते हैं, ये लंब है, ये आधार है। ये कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब हो गई। ये कर्ण नभ्यांश के सामने की भुजा कर्ण हो गई। वही पुरानी चीज़ है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका आधार, लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, तो आधार तो ये बचा ही, ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं लंब बटे आधार, हम जानते हैं। उन्नयन कोण कितना दे रखा है इसमें, पी आर क्यू
पी आर क्यू बराबर कितना है 30 अंश। 30 अंश है ये, ठीक है। ये उन्नयन कोण है, चाहे लिखना चाहो लिख दो, उन्नयन कोण, ये हो गया आपका उन्नयन कोण। लगाएं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है। क्या लगाएंगे, पी क्यू आर, तो ये 90, इसके सामने की भुजा मतलब लंब बटे आधार, पी क्यू बटे आर क्यू, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है और आधार कितना है, लेकिन इसमें संबंध भी तो होता है, वो होता है tan का, tan थीटा या tan r लिख दूँ, ठीक है। tan r बराबर लंब बटे आधार, तो tan r की वैल्यू दे रखी है 30 और लंब कितना है h, ठीक है। और आधार कितना है, ये नाम लिख देना चाहें, लिखना चाहो लिख दो। देखो पी क्यू है ये, और ये कितना है 30 है ये, तो ये भी आपको पता चल जाएगा आर क्यू 30 लिखा है, अगली लाइन में लिखेंगे। तो tan 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√3। देखिए भाई मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको टेबल रटनी ही है तो ये हमारा आराम से देखने वाला 10-15 मिनट का वीडियो है, उसको देखें ज़रूर, आपको एकदम ट्रिक याद आ जाएगी, ठीक है। क्या है h/30, इसकी गुणा इसमें कर लें, इसकी गुणा इसमें कर लें, तो क्या हुआ, आगे कर लें, h/√3 बराबर 30 × 30, और h बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। क्या कर दें, परमेकरण। चलो भाई परमेकरण कर दो, हो गया परमेकरण। देखिए 30/√3 तो यही रह गया, ठीक है। और √3 की गुणा √3 से करते हैं, कितना आ जाता, 3 ढाई 30, कितना आ गया 10/√3 मीटर। ये क्या निकली है, मीनार हो, पेड़ हो, खंबा हो, सबको इसी तरह से निकालना है। सवाल कहाँ है परेशान करने वाला बेचारा। ये क्या निकली, मीनार की ऊंचाई। लिख दूँ मैं यहाँ पर, या इसका मान रखना चाहो रख दो। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 10/√3, या फिर 10/√3 की वैल्यू ये होती है, और इसके बाद दशमलव आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 17.3 मीटर। ये आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब।